स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से हमारे बोर्ड का टर्म वन का एग्ज़ाम, दैट इज सीबीएसई का टर्म वन का एग्ज़ाम, या आप जो भी बोर्ड में होंगे उनका टर्म वन का एग्ज़ाम एंड क्लेट की तैयारी, ठीक है, क्या हम ऐसे क्लेट की तैयारी को छोड़ दें और सिर्फ बोर्ड के ऊपर लग जाए, या हम दोनों को एक तरीके से थोड़ा थोड़ा करें? क्या करें क्या ना करें, ये बड़ी दुविधा है दोस्तों। आज हम इस सेशन में आपसे बात करेंगे कि ये करना कैसे है। मेरे लिए बोलना बहुत आसान होगा, आपको मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। दोस्तों, ये एक मज़ेदार सी चीज़ है कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आज के इस सेशन में मैं आपको टिप्स दूंगा, वो टिप्स फॉलो करेंगे तो आप गारंटेड वे में अपने समय को बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। तो भैया आपको भी पता है कि ऐसा होने वाला नहीं है, पर आप में से ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इन टिप्स को अच्छे से समझेंगे, अच्छी तरीके से उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, अपना दिमाग भी उसमें लगाएंगे और कहीं ना कहीं अपने आप को मैनेज कर पाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू देयर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज क्लैट प्रिपरेशन। My dear students, there are few truths you must be knowing and you must know. Number one truth is board is very important. ठीक है, आपके सर के ऊपर उसका थप्पा लगने वाला है, उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका थप्पा लगने वाला है। ये सुनो, आपके करियर में उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप कहीं पे भी जाएंगे आपको बताना पड़ेगा 10th में परसेंटेज कितने आए थे, 12th में परसेंटेज कितने आए थे, ग्रेजुएशन में परसेंटेज कितने आए हैं, ये आपको बताना बिल्कुल ज़रूरी होगा। ये सुनो, तो दैट मीन्स बोर्ड बहुत क्रूशियल है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हो, आप उसके ऊपर गिव अप नहीं मार सकते हो। इट इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर योर ओन सेल्फ एस्टीम कि अगर आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आए, आपका एक रेप्यूटेशन, आपका एक वैल्यू है ना, आपकी एक इमेज बन जाती है बहुत सारे से लोगों के बीच में, पीयर ग्रुप में, फैमिली मेंबर्स में, ठीक है, रिलेटिव्स के अंदर। ये एक बड़ा सा एक से वैल्यू क्रिएट होता है कि ये रहा बच्चा 90% वाला, ये है बच्चा 95 वाला। ये सुनो, ठीक है, तो ये आपको मदद करेगा। मोर इम्पोर्टेंटली, दिस ईयर यू आर नॉट गोइंग टू अपीयर फॉर one board, but you are going to appear for 2 boards. When you are going to appear for 2 boards, this board that is in the month of November December will have an implication कि आपके अगले 6 महीने कैसे जाएंगे। ये सुनो भैया, आपके अगले 6 महीने डिपेंड करेगा कि आपका ये स्कोर कैसा आया। अगर आपका स्कोर अच्छा आया, इट विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस एंड यू विल स्टार्ट पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन मैनी थिंग्स। अगर आपका यहाँ पे स्कोर कम आया, आप बिल्कुल बैकफुट पे हो जाओगे और आप अपनी तैयारी में कहीं ना कहीं गलतियाँ करोगे कि आप क्लैट को ज़्यादा समय नहीं दोगे और आप समय दोगे अपने बोर्ड में। क्यों? क्योंकि आपने टर्म 1 में अच्छे से तैयारी नहीं करी और जिसकी वजह से आपको टर्म 2 के ऊपर बड़ा प्रेशर होगा। इसके साथ एक और चीज़ ट्रूथ आपको पता होनी चाहिए कि भाई क्लैट की जो तैयारी है, ठीक है, वो भी साथ में करनी है। क्यों करनी है साथ में तैयारी? क्योंकि क्लैट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा आपको एक अच्छी कॉलेज में लेकर आएगा। मानो आप बोर्ड में बहुत अच्छे परसेंटेज लेकर आ गए पर आपका एनएलयू में एडमिशन नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? ठीक है भैया, आपके बोर्ड का कोई फायदा नहीं है। आप ये सोचोगे कि मैं अगले साल दे दूंगा। भाई तुम अगले साल दे दोगे तो 1 साल वेस्ट करोगे ना। समझ में आ रहा है? ये सुनो। सो दोस्तों, ये दोनों चीज़ महत्वपूर्ण है और दोनों चीज़ साथ में पॉसिबल है अगर मैं सही तरीके से उसके बारे में सोचूं और सही प्लानिंग करूं। ठीक है दोस्तों, गेम है इस प्लानिंग का। आप ये देखिए, क्लैट की परीक्षा और बोर्ड की परीक्षा में अंतर है। क्लैट की परीक्षा इज अ स्किल बेस्ड एग्जामिनेशन। ये सुनो, स्किल बेस्ड एग्जामिनेशन के अंदर आपने अगर एक लंबे समय का ब्रेक ले लिया, महीने का ब्रेक ले लिया, 2 महीने का ब्रेक ले लिया, 15 डेज का ब्रेक ले लिया, व्हाट विल हैपन टू यू? यू हैव टू कम बैक टू द सेम पॉइंट। ठीक है, आप जिस समय पे आपने ब्रेक लिया उस समय पे आपको पहुंचने के लिए यू मे टेक 30 मोर डेज, विच मीन्स बोर्ड की एग्जाम के बाद आप पूरा जनवरी का महीना से समय लगाएंगे, तब जाकर आप अपने एक अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे। वापस उससे आगे बढ़ना तो है ही भैया। ये सुनो। सो दोस्तों,
आप क्लैट की तैयारी को भी छोड़ नहीं सकते, ठीक है, ब्रेन की प्रैक्टिस को भी छोड़ नहीं सकते, उधर आप बोर्ड की तैयारी को भी नहीं छोड़ सकते। तो ये बैलेंस कैसे करें? ये बड़ा एक ऐसे मुद्दा है, और ये बड़े मुद्दे के लिए मुझे ये डेट्स दिमाग में पता होनी चाहिए। दोस्तों देखिए, मैंने कोशिश करी है कि साइंस का बच्चा हो या कॉमर्स का बच्चा हो या ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा हो, सबके इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने यहाँ पे लगा के रखे। आपको पता है आपके एग्जाम के डेट्स कौन से हैं, ठीक है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस आर गेटिंग ओवर बिटवीन December 1st वीक टू December 3rd वीक, ये सुनो। और ये एग्ज़ाम आपकी MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि MCQ का एग्ज़ाम काफ़ी इजी होता है, भाई हर बच्चे के लिए अलग अलग तरीके की चीज़ होगी। बात यह है कि हर बच्चे को ये समझना है कि मेरी कैपेबिलिटी कैसी है, दैट इज स्टूडेंट की खुद की कैपेबिलिटी कैसी है, उसको कब किस समय पे कितना एफर्ट लगाना है, और वो दूसरे जो सपने लेके बैठा है क्लैट को तोड़ने के लिए, तो उसके लिए भी उसके मन में क्या विचार होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को समझकर एक सही प्लानिंग बनेगी। और सही प्लानिंग क्या है? सही प्लानिंग है कि आप अगले कुछ दिनों में अपना और समय का रिलेशनशिप कैसे मैनेज करोगे ना, वो डिसाइड करेगा कि आप कितने अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये समझिए कि आपके समय के साथ क्या रिलेशनशिप बनने वाला है। इफ यू हैव अ गुड रिलेशनशिप, ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू वैल्यू योर टाइम, इफ यू आर गोइंग टू यू कैन से रिस्पेक्ट each and every aspect of your life, ठीक है, and you will put consistent efforts, believe me, you are going to get good results out of it. अगर आप पहले से प्लानिंग नहीं करेंगे और आप पैनिक में आ जाएंगे, स्कूल ने प्रेशर दे दिया, ट्यूशन क्लास वालों ने प्रेशर दे दिया, आपने उस प्रेशर को ले लिया सर पे और आपने वहीं पे समय लगा दिया, तो भैया आपका सपना जो NLU में जाने था वो पीछे रह जाएगा। और अगर आपने सिर्फ NLU के सपने के साथ काम किया, ठीक है, देन आपकी बोर्ड का जो तिलक था, ठीक है, वो भी आपके हाथ से छूट गया। क्या करना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो मेरी एक से बोर्ड की एग्ज़ाम आने वाली है, उस एग्ज़ाम के साथ साथ मुझे क्लैट की भी तैयारी करनी है, ठीक है। ये सबसे क्रूशल पार्ट है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। एट द एंड ऑफ द डे एक ऐसी एग्ज़ाम है, ठीक है, जो हमें एडमिशन दिलाएगी, और एक ऐसी एग्ज़ाम है जो स्किल बेस्ड एग्ज़ाम है, जिसमें अगर मैंने अभी समय गंवा दिया, ठीक है, मुझे वापस उस पर्टिकुलर लेवल पे आने के लिए काफ़ी समय लगेगा। तो पहला रूल इन सब टाइम मैनेजमेंट का ये है दैट वर्क एक्सपांड्स टू फिल द टाइम गैप। अगर मैं आपको बोल दूं कि भैया आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम 3 दिसंबर को नहीं है, अगर 3 जनवरी को है, तो भी आप बहुत ही पैनिक में रहेंगे और आपका सिलेबस तब तक भी अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया काम तो बढ़ता ही जाएगा, समय जितना होगा उतना काम बढ़ता जाएगा। ये सुनो। सो दोस्तों, अब ज़रूरी यह है कि हमें अब थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर दोनों चीज़ के ऊपर समय लगाना है। दैट इज बोर्ड के ऊपर भी एक दिन का फिक्स टाइम लगाना है। 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे कितने लगाने हैं ना, वो भी ऐसे नहीं कि हवा में ये बोल दिया कि मेरे को 5 घंटे लगाने हैं। ना 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 ना, आइडेंटिफाई काम कितना बाकी है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के मुताबिक कितना कितना समय बाकी है, उसका टोटल टाइम ड्यूरेशन निकालो, और उस मुताबिक आपके पास दिन कितने बचे, उस मुताबिक उसमें समय डालो, ठीक है, और सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें। टेक्स्ट बुक पढ़ना, टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल्स करना, ठीक है, प्री बोर्ड के एग्जाम देना, ठीक है, ट्यूशंस के एग्जाम देना, एक्चुअल एग्जाम देना, उसके पहले रिवीजन करना, ये सब समय लगाइए, ठीक है। क्लैट के साथ डेली अखबार पढ़ना, एक इनसे डेली वोकैब की तैयारी करना, डेली लीगल के बारे में समझना, ठीक है, डेली एक इनसे कुछ सेक्शनल टेस्ट की प्रैक्टिस करना, ये सब फैक्टर को ध्यान में रखिए और उसके मुताबिक टाइम डिवाइड करिए। सम ऑफ यू हु मे बी गुड विद देयर प्रिपरेशन, ठीक है, जो लोग अच्छी तरीके से अपनी बोर्ड की तैयारी कर पाए अभी तक, ठीक है, भैया वो लोग अपना समय शायद 50-50 लगाना चाहे। शायद कुछ लोगों का बोर्ड बहुत अच्छा हो गया है, नाउ दे विश टू गिव 60% टाइम टू क्लैट एंड 40% टू देयर बोर्ड, दैट्स आल्सो पॉसिबल, बट यू हैव टू डिवाइड योर टाइम एंड गिव दैट फिक्स टाइम। सर पे मत रखो कि मेरा ये बाकी मेरा वो बाकी है,
लिख लीजिए, उसको अच्छे से सॉर्ट आउट कर दीजिए कि भाई मेरे लिए एक इनसे बोर्ड में इतने नंबर ऑफ आवर्स लगाने हैं। नंबर ऑफ आवर्स डिपेंड करेगा कि मुझे थ्योरी पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, ये सर नो, ठीक है, मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, मुझे मॉक टेस्ट देने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, मुझे प्री बोर्ड देने में कितना टाइम लगेगा, मुझे स्कूल में जाना है नहीं जाना है, क्या करना है, ट्यूशन में जाना है नहीं जाना है, क्या करना है, उसके मुताबिक मुझे उसके नंबर ऑफ आवर काउंट करके मैनेज करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे तो ये गेम होने वाला है। दोस्तों, हर साल हर एक बैच को नए नए चैलेंजेस मिलते हैं। लास्ट ईयर की बैच का अलग चैलेंज था, that they did not have a board examination with a clarity. They had to prepare thoroughly well for their board and suddenly they realize कि भैया बच्चों को उन्हें पास कर दिया, ठीक है। उसके पहले उन बच्चों का अलग सिनारियो था, ठीक है। दोस्तों, ये समझिए हर बैच के साथ नया नया अपना प्रॉब्लम होता है और अपना प्रॉब्लम अपना होता है। ऐसे सोचना कि भैया उन बैच वालों को नहीं था, फलानी बैच वालों को नहीं था, हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपको अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करेगा। प्लीज प्रेशर नहीं लीजिए, फोकस करिए कि आपके पास समय क्या है, काम कितना करना है और उसके लिए समय लगाइए। दोस्तों, समय के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप सब लोग मैनेज नहीं कर पाते, ठीक है। दोस्तों, ये सीखना है, ये समझना है, उसको विश्वास के साथ उसको आगे बढ़ाना है। दोस्तों, अगर आप अपने समय के साथ अच्छा रिलेशनशिप निकाल पाएंगे, ठीक है, और अगले कुछ दिन वो आपको बिल्कुल मदद करेगा कि आप उसमें से बहुत सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। व्हाट डू आई मीन बाय अच्छा रिलेशनशिप? अच्छा रिलेशनशिप का मतलब है कि भाई मुझे पता है कि मेरे पास इतना ही समय है, पता है मेरे पास काम इतना है, इन दोनों को मैं मैच कैसे करूं और मैं अननेसेसरी अपने सर पे टेंशन लेके ना चलूं। भैया दिवाली भी आ रही है, दिवाली में भी कुछ छुट्टियां मनाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, ये सुनो, ये सब लेकिन से पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, ये सुनो। सो दोस्तों, ये समझिए कि अगर आपको बोर्ड और क्लैट को मैनेज करना है, सबसे पहली चीज दिमाग में डाल दीजिए फिक्स टाइम ऑन ए डेली बेसिस, ठीक है, एंड बी कंसिस्टेंट विथ इट, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, ठीक है, आपने सोचा कि मैं दिवाली के 4 दिन छुट्टी लूंगा तो लीजिए ना, देयर इज नो वरी एट ऑल। पर अगर आप दिवाली की 4 दिन की छुट्टी को 6 दिन में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, तो भाई मजा नहीं आएगा। 4 दिन की छुट्टी में टेंशन लेके घूम रहे कि अरे मेरा फलाना बाकी, मेरा ढिकना बाकी है, तो भैया लो ही मत छुट्टी, ठीक है, काम पे ध्यान दो, ये सुनो। सो द गेम इज कंसिस्टेंसी। ये जो अगले कुछ दिन है वो सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होंगे और उन बच्चों के लिए फायदेकारक होगा जो इन समय को मैनेज कर पाएंगे और अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। आपको मेंटली तैयार रहना है कि भाई मुझे अपने आप को ट्रेन करना है और मैं इन परेशानियों में नहीं फंसूंगा। आई विल रिमेन कंसिस्टेंट, आई विल पुट एफर्ट्स इन बोथ द वेज, ठीक है। मैनेज करिए, टाइम टेबल बनाइए, शेड्यूल फॉलो करिए, ठीक है, एंड बी कंसिस्टेंट सो दैट यू आर एबल टू मैनेज बोर्ड एंड क्लैट, सो दैट यू आर नॉट रियली बॉदर्ड कि जैसे ही 21 दिसंबर को एग्जाम खत्म होगी, ठीक है, और आपको मन में टेंशन नहीं होगा कि अब मेरा क्लैट बहुत सारा बाकी है, मैं कैसे उसको मैनेज करूं। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ग्रेट दोस्तों, ठीक है, आपके मन में कोई भी क्वेरी हो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेरी। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।